बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 9 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 पौधों में रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, जीस्ट में बडिंग पर एक मुख्तसर नोट लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 174 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर करेंगे। ये एक तरीका जीस्ट यानी यूनिसेलुलर फंगस में आम है। बडिंग के दौरान अबाई जानदार का एक हिस्सा जिस्म से बाहर की तरफ नशोनुमा पाता है। इस हिस्से को बड कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये बाई जानदार है और ये बड बाहर की तरफ जिस्म से नशोनुमा पा रहा है। जब बड बड़ी हो जाती है तो ये बाई जिस्म से अलग भी हो सकती है और इसके साथ भी रह सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन 1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, फंजाई में स्पोर्स बनाने पर एक मुख्तसर नोट लिखें। तो इसका आंसर पेज नंबर 175 और 176 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग पेज नंबर 175 से यहाँ से शुरू करेंगे। अक्सर फंजाई मसलन रोटी पर लगने वाले फंगस राइजोपस स्पोर्स बनाकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर्स मखसूस थैली नुमा साख्तों के अंदर बनते हैं जिन्हें स्पोंजिया वाहद स्पोंजियम कहते हैं। जब स्पोर पक कर तैयार हो जाते हैं तो स्पोंजिया की दीवारें टूटती हैं और स्पोर बाहर निकल आते हैं। यहाँ तक आप लोग पेज नंबर 176 के पहली लाइन के स्टार्टिंग तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, फंजाई और बैक्टीरिया में स्पोर बनाने के फ़ायदे क्या हैं। तो इसका आंसर 176 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। स्पोर अपनी मोटी दीवारों की वजह से गैर मुनासिब हालात बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हालात मुनासिब हों तो स्पोर उगते हैं और नई फंजाई में नमू पाते हैं। कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाकर रिप्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर सेल के अंदर पैदा होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया जो है एंडोस्पोर बनाकर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर सेल के अंदर पैदा होते हैं। नासाजगार माहौलियाती हालात में एंडोस्पोर बनाए जाते हैं। बैक्टीरिया का सेल अगर मर भी जाए तो एंडोस्पोर जिंदा रहता है। जब हालात बेहतर होते हैं तो एंडोस्पोर एक नए बैक्टीरियम में नमू पा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, बयान करें कि रनर्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। इसका आंसर पेज नंबर 177 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और साथ ये 2 मिसालें देंगे, स्ट्रॉबेरी और स्टोलोन। रनर एक उफ़क़ी तना है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है। स्टोलोन में नोड्स होते हैं जहाँ नए पत्ते और जड़ें नमू पाती हैं। जिस जगह पे नई जड़ें और पत्ते निकलते हैं इनको हम नोड्स कहते हैं। पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और जड़ें नीचे बढ़ती हैं। इस तरह नोड में से एक नया पौधा निकल आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन 4 का आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, बयान करें कि आलू किस तरह ट्यूबर्स के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 177 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन 5 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर याद करेंगे। ये रसभरा तना है जो ज़ेरे ज़मीन बढ़ता है। आलू जो है इसके बारे में कहा गया है, ये रसभरा तना है जो ज़ेरे ज़मीन यानी ज़मीन के नीचे बढ़ता है। इसके ऊपर आंखें यानी आइज़ हैं जो दरअसल इसकी बड्स हैं जिसमें से इसके शाखें निकलती हैं। आंखें नए पौधों में नमू पा सकती हैं। आलू ट्यूबर से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे और नुकसानात बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 181 पर दिया गया है।
पेज नंबर 181 पर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसका आंसर लिखेंगे। पौधों की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कम वक्त में बहुत से नए पौधे पैदा किए जा सकते हैं। ऐसे नए पौधे अपने बाई पौधों से मुशाबा होते हैं, यानी अपने बाई पौधों जैसे होते हैं। इस तरह उन तमाम में मुफीद खसूसियात मौजूद होती हैं। इसका मतलब है कि मुफीद खसूसियात जैसे अच्छे फल या मजबूत नशोनुमा अगली नस्ल में मुंतकल होती हैं। इसके नुकसानात, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनने वाले पौधों में विरासती तगय्युरात नहीं होते। दूसरे अल्फाज में तमाम पौधे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इसलिए वो माहौल में तब्दीलियों के लिए एक ही तरह से हसास होते हैं और इन पर एक जैसी बीमारियों या नुकसानदेह कीड़ों का हमला हो सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक फल में मौजूद 4 गेरों के नाम बताएं और हर गेरे के अज़ा भी बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 182 और 183 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे पेज नंबर 182 से। फूल के हिस्से मुंतज़िल 4 हम मरकज़ गेरों या दायरों की शक्ल में होते हैं। नंबर 1 कैल्कस, ये सबसे बैरूनी घेरा है, ये सबसे बाहर वाला घेरा होता है। ये सब्ज़ रंग के पत्ते नमा सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने कैल्कस के बारे में लिखना है। फिर आप लोगों ने आया ना नंबर 2 पे क्रोला, ये दूसरा घेरा है और पीटल्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ इसके बारे में लिखना है। फिर आप लोगों ने नंबर 3 पे आया ना एंड्रोशीम, ये यहाँ से शुरू करना है इसको, यहाँ से ये सारा यहाँ तक। ये तीसरा घेरा है, नार तौलीदी साख्तों में यानी स्टीमन्स पर मुश्तमिल है। हर स्टीमन के 2 हिस्से हैं, यानी एक एंथर और एक फ्लामेंट। यहाँ तक आप लोगों ने इसके बारे में लिखना है। ये आप लोगों ने ये जो अंदर लिखे हुए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके बारे में नहीं परेशान होना, ये इसके अगले पार्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन 9 के पार्ट के लिए हैं। तो फूल के चौथे पार्ट के बारे में लिखने के लिए आप लोग पेज नंबर 183 पे आएंगे। गायनेशियम, ये सबसे अंदरूनी घेरा है जो मादा तौलीदी साख्तों यानी कार्पल्स पर मुश्तमिल है। एक कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। तो गायनेशियम यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। इस तरह आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक फूल के एमरियू सेक के अंदर एक सेल और कुतबी न्यूक्लियाई बनने के अमल को मुख्तसरन बयान करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 184 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, जिसके नतीजा में 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। इन 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर ही जिंदा रहता है, बाकी तीनों मेगास्पोर्स मर जाते हैं। इस मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस के ज़रिए 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। कितने? 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। 2 न्यूक्लियाई मरकज़ में आते हैं और जिम होकर एक फ्यूज़न न्यूक्लियस बनाते हैं। बकिया 6 में से एक न्यूक्लियस से मादा गमेट यानी एग सेल बनता है। बकिया 6 में से एक न्यूक्लियस से मादा गमेट यानी एग सेल बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनके दरमियान में फ़र्क करें। नंबर 1 ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में लिखिए। 9 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर बुक के अंदर से ज़्यादा बेहतर नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का मिलाप नहीं होता, गैर जिनसी यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसमें गैमेट्स जो हैं इनका मिलाप नहीं होता ए सेक्शुअल के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें नर और मादा गमेट्स का मिलाप होता है। इसमें नर और मादा गमेट्स का मिलाप होता है और ए सेक्सुअल के अंदर मिलाप नहीं होता, यानी जिनसी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 बैक्टीरिया और अमीबा में बाइनरी फिशन। इसका आंसर पेज नंबर 174 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। बाइनरी फिशन का लफ्जी मतलब है दो में तकसीम होना, यानी एक का दो में तकसीम होना। ये बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का आम तरीका है। बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरिया के डीएनए की नकल तैयार होती है और दोनों नए बनने वाले डीएनए मालिक्यूल मुखालफ अतराफ में चले जाते हैं, यानी एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब जाती है, यानी ये देखें, ये पहले बाई बैक्टीरियम है, उसके बाद डीएनए दुगना हो गया है, ये दो बन गए हैं लहदा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दरमियान से दबती है, ये सेल मेम्ब्रेन दरमियान से दब रही है। दबने के बाद ये डाटर बैक्टीरिया यानी ये दो लहदा बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दब जाती है, दरमियान में नई सेल वाल बन जाती है और इस तरह दो एक जैसे डाटर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अमीबा के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन, ये यहाँ से अमीबा के लफ्ज़ का एक का इजाफा करेंगे। अमीबा बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रोटेस्ट में इस रिप्रोडक्शन के दौरान आबाई जानदार का न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है। इसमें न्यूक्लियस जो है ये दो न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है, तकसीम हो जाता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। इस तरह दो डॉटेड अमीबा बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 स्टोलन और राइजोम के दरमियान फ़र्क, इसका आंसर पेज नंबर 177 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग स्टोलन के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। रनर एक उफ़क़ी तना है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है। स्टोलन में नोड्स होते हैं। यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आप लोग स्टोलन के बारे में लिखेंगे और राइजोम के लिए आप लोग यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे। ये एक उफ़क़ी तना है जो ज़मीन के नीचे बढ़ता है। स्टोलन जो है ये एक उफ़क़ी तना है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है और राइजोम एक उफ़क़ी तना है जो ज़मीन के नीचे बढ़ता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4 बल्ब और कोर्म, इनके दरमियान फ़र्क लिखना है। 177 और 178 पर इसका आंसर दिया गया है। बल्ब के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये एक छोटा सा तना है जो ज़ेरे ज़मीन बढ़ता है, मसलन प्याज। और कोर्म के लिए आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। ये बल्ब से मुशाबत रखता है लेकिन इसमें रस भरे पत्ते नहीं होते। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 कटिंग और ग्राफ्टिंग, इसका आंसर पेज नंबर 179 और 180 पर दिया गया है। क्वेश्चन 9 के पार्ट 5 के लिए कटिंग वाला पार्ट आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। तने और जड़ का ऐसा टुकड़ा जिसे पौधे से काट कर नया पौधा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाए कलम यानी कटिंग कहलाता है। इसकी मिसाल है गुलाब और अंगूर की बेलें। पार्ट 5 का दूसरा हिस्सा आप लोग यहाँ से यहाँ तक ही लिखेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक ही किस्म के दो या दो से ज़्यादा पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक पौधा बनाया जाता है। इसकी मिसाल है बादाम, आलू बुखारा, चेरी वगैरह। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 6 वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और मसनूई प्रोपोगेशन के दरमियान फ़र्क, इसका आंसर पेज नंबर 176 और 179 पर दिया गया है। पार्ट नंबर 6 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। इस तरीका में बाई पौधे के नबाताती यानी वेजिटेटिव हिस्से, जड़, तना या पत्ते से नया पौधा बनता है। पार्ट 6 का बकिया हिस्सा ये वाला यहाँ से यहाँ तक करेंगे मसनूई प्रोपोगेशन। मसनूई प्रोपोगेशन में वो तरीके शामिल हैं जिनमें इंसान पौधों के नबाताती यानी वेजिटेटिव हिस्सों को इस्तेमाल करके नए पौधे पैदा करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको याद करेंगे आप लोग। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 7 नार और मादा गमेटोफाइट, इनके दरमियान में फ़र्क लिखना है। इसका आंसर पेज नंबर 185 पर दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 7 के लिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद करेंगे। नार गमेटोफाइट पोलन ग्रेन में स्पर्म्स होते हैं। नार गमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन में स्पर्म्स होते हैं, जबकि मादा गमेटोफाइट एम्ब्रियो से में अंडा यानी एग होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 पार्ट का आंसर लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 8
कैलिकस और क्रोला। इसका आंसर पेज नंबर 182 पर दिया गया। पार्ट नंबर 8 के लिए हम लोग स्टूडेंट्स कैलिकस यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ये सबसे ब्रूनी घेरा है, ये सब्ज रंग के पत्ते नुमा सेपल्स पर मुश्तमिल होता है। और इसका दूसरा हिस्सा क्रोला यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बारे में लिखेंगे। ये दूसरा घेरा है और पीटल्स पर मुश्तमिल होता है। ये सबसे ब्रूनी घेरा होता है और ये सेपल्स पर मुश्तमिल होता है, और ये दूसरा घेरा होता है और पीटल्स पर मुश्तमिल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 9, स्टीमन और कार्पल के दरमियान फ़र्क बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 182 और 183 पर दिया गया है। पार्ट नंबर 9 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक स्टीमन्स के बारे में लिखेंगे। नर तौलीदी साख्तों यानी स्टीमन्स पर मुश्तमिल है। हर स्टीमन के दो हिस्से हैं, यानी एक एंथर और एक फ्लामेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग स्टीमन के बारे में लिखेंगे। और पेज नंबर 183 से यहाँ से लेके यहाँ तक कार्पल्स के बारे में लिखेंगे। ये सबसे अंदरूनी घेरा है जो मादा तौलीदी साख्तों यानी कार्पल्स पर मुश्तमिल है। एक कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10, फूल के मुतज़्ज़ैल डायग्राम में हिस्सों के नाम लिखें। तो स्टूडेंट्स ये फूल की डायग्राम दी गई, इसके ऊपर ये लेबल दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने इनके ऊपर इनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने इनके नाम लिख दिए हैं, ये आप लोगों ने गौर से बगौर इनके हिस्से देख के इनके नाम याद कर लें। तो ये वाला जो पहला हिस्सा है ये है स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा जो है ये एंथर है, ये वाला हिस्सा पीटल, और यहाँ से ये वाला हिस्सा स्टाइल, ये वाला इसका फूल का हिस्सा जो है ये है फ्लामेंट, ये वाला जो बड़े वाला हिस्सा है ये सारा ये ओवरी है, ये नीचे इसके सब्ज़ पत्ता जो है ये सेपल है, और ये वाला इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये है रेसिपिटिकल। तो इनके आप लोगों ने बगौर लेबल देख के इनके नाम अच्छे से याद कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।